गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल वाइज विकास। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया चैप्टर भिन्न लेके आए हैं। ये हमारे क्लास 6 का 7th चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने अपना 6 चैप्टर पीछे बहुत अच्छे से पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग अब भिन्न के बारे में सीखेंगे। ठीक है छोटू, चलिए। तो सबसे पहले हम आपको भिन्न होता क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे आप गणित पढ़ते हैं तो बहुत जगह देखते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1/2, 3/4, 2/5, ऐसा कुछ लिखा हुआ देखते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ लिखा हुआ देखते हैं। तो ऐसे जितने भी संख्या होते हैं ना जिसमें कुछ बटे कुछ लिखा रहता है, ठीक है ना, तो इसी सब को हम लोग पहले क्या कहते हैं, ये समझो। इसी सब को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि ऐसा जो भी संख्या होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले आपको हमें वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे देखो, शुरू में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या पढ़ा। जैसे हमारे पास 2 वस्तुएं थी तो 2 वस्तु गिनने के लिए, चाहे हमारे पास कितने भी वस्तु गिनने के लिए कुछ संख्या का आविष्कार हुआ ना। तो सबसे पहले कौन सी संख्या का आविष्कार हुआ? प्राकृतिक संख्या की। फिर हम कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? तो 0, तो पूर्ण संख्या आया। फिर क्या कहते हैं, हम 2 कर्जा लिए तो कथी होगा? तो फिर -2 आया तो कौन आया? पूर्णांक आया। ठीक है ना, पूर्णांक आया। ठीक है ना। अब क्या आया? भिन्न। अब क्या आया? भिन्न। तो सबसे पहले समझते हैं भिन्न का कंसेप्ट आया कहाँ से। ठीक है। तो एक दिन की बात था, एक लड़का था, ठीक है, जो खूब गणित पढ़ता था। तो सब कुछ गणिते में बोलता था। ठीक है। तो एक दिन खाना खा रहा था तो मम्मी को बोला कि मम्मी 2 रोटी दो। लेकिन एक दिन उसको थोड़ा कम भूख लगा। कहा मम्मी 1 रोटी दो, 1 रोटी में से तोड़ के उसको दे दो। ठीक है, तोड़ के उसको दे दो। तो फिर वो पढ़ने गया रात में, तो सोचा अरे इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक ना, कि तोड़ के दे दो, इसको भी गणित में कुछ बोला जा सकता है क्या? तो उसी के लिए किसका आविष्कार हुआ? भिन्न का। किसका आविष्कार हुआ? भिन्न का। अच्छा, तो देखिए भिन्न होता क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं। जैसे देखो, तो अब हम लोग समझते हैं भिन्न का वास्तविक मतलब। क्या समझते हैं? भिन्न का वास्तविक मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ गया मतलब तब तुमको पूरा भिन्न समझ में आएगा। ठीक है, देखो जैसे अगर हम तुमको लिखे 2 पूरी, ठीक है, तो तुम 2 तो का मतलब 2 समझ गया। लेकिन हम लिखेंगे आधा पूरी। क्या चीज? आधा पूरी। पूरी का कचौड़ी जो होता है, ठीक है ना, आधा पूरी। तो इसको गणित में कैसे लिखते हैं? तो इसको गणित में लिखते हैं ऐसे, 1/2 पूरी। इसको 1/2 को बोलते हैं आधा। अब इसको कैसे बोलते हैं, कैसे इस चीज को समझते हैं वो समझो। देखो, तो यहां से पहले ये बात समझो। जैसे हमारे पास एक चीज हो, अगर कोई भी चीज हो, अगर वो पूरा हो, जैसे 1 पेन हो, 2 पेन हो, 3 पेन हो, तब तो उसको 1 2 3 से दिखा देंगे। लेकिन आधा कोई चीज हो, आधा या आधों के आधा हो, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो उसी के लिए भिन्न आया। अब समझते हैं भिन्न को। जैसे अगर आधा हो तो इसको लिखते कैसे हैं, और अगर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखो जैसे अगर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, मान लेते हैं कोई 1/3 कोई क्या है? भिन्न है। इस भिन्न का मतलब क्या होता है वो सोचो। इस भिन्न को तुम ऐसे समझो कि कोई तो एक चीज है, कोई एक के चीज, मान लो कोई एगो ऐसा कुछ चीज है, कोई ऐसा बिस्किट है, कोई तो एक चीज है जिसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 बराबर भागों में बांटा गया है। कोई तो एक चीज है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, और उसका कितना भाग हमको लेना है? 1 भाग। यानी 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसका जो 1 भाग इतना हमको आया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/3। क्या बोलेंगे इसको? 1/3। बोलाया बस समझो। जैसे देखो, अब हम 1/2 को आधा क्यों कहे वो देखो। कैसे इसको हमको समझना है कि कोई तो एक चीज है, चाहे ये वो बिस्किट हो सकता है, चाहे वो केक तुम्हारा हो सकता है, चाहे वो चौक हो सकता है, कुछ भी, कोई तो एक पूरा चीज है जिसको कितना बराबर भागों में बांटा गया है? 2। यानी इसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांटा गया, 2 बराबर भागों में बांट दिए। तो इसके कितने भागों के बारे में बोल रहा है? 1।
तो एक ई वाला भाग, तो ई जो चीज हुआ ई वाला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे 1/2। तो देखो तो 1/2 माने आधा जो हम बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, बोलो सही बोल रहे थे कि नहीं। चलो तो देखो ये सब जो भिन्न होता है ना, ठीक है, भिन्न क्या p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q का मतलब p का वैल्यू कुछ होगा 1 2 3 4 7 कुछ भी होगा, q का भी वैल्यू 2 4 2 कुछ हो जो होता है से होगा, ठीक है। तो p/q को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए वो भिन्न होता है, ठीक है। अब देखो, अब p का जो वैल्यू होगा, जो ऊपर वाला जो मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाला जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं हर, ठीक है। जैसे ई भिन्न है तो इसका अंश बोलेंगे कितना है तो क्या बोलेगा 1, हर कितना है तो बोलेगा 2, इसमें अंश कितना है 3, इसमें हर कितना है 4। तो अंश इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर और हर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। बोलो यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये 4 गो चीज दिया हुआ है, ठीक है, 1 गो चीज 2 गो चीज 3 गो चीज, ये 4 गो चीज दिया गया है। इस चीज में आपको जो भाग कलर किया हुआ है ना उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे सब तो एक गो चीज है, लेकिन इसका जो ई भाग है इस भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। क्या चीज के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में। देखो तो कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। तो कोई तो एक चीज है जिसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है 4, 1 2 3 4। तो जितने बराबर भागों में बांटा रहता है उसके लाइन के कैसे लिखते हैं, नीचे के ऊपर, नीचे हर में लिखते हैं, किसमें, हर में। और जितना भाग कलर रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। यानी ऊपर क्या को भाग कलर है 1, तो इस ई जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1/4। ऐसा यहाँ देखो, कोई तो एक चीज है जिसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है 2, तो 1 2, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिए। तो जितने बराबर भागों में लाइन के नीचे लिखते हैं। कॉलम कितना भाग है 1, तो 1 ऊपर लिख दिए, कहीं हो गया 1/2। तीसरा देखिए, कोई तो एक चीज है जिसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है 4, इसमें कितना भाग, कितना कलर है 1 2 3, तो 3/4। कोई तो एक चीज है जिसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है और इसमें कलर कितना है तो 2, तो 2/4। बोला है समझ में। तो इस तरह से तुम कलर कर लेगा, बना लेगा, आया ना समझ में। चलो तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3/6 को कलर कीजिए, माने इस पिक्चर में 3/6 को दिखाइए, 8/16 को इस चीज में दिखाइए। तो कैसे दिखाएंगे, देखो 6 हर में दे ले है, तो कोई तो एक चीज है जिसके क्या को देखो तो 1 2 3 4 5 6 भाग में बांटा गया है। कलर कितना को करना है 3, तो आप कोई भी 3 को कलर कर सकते हैं, 1 2 3, समझे कि नहीं। आप कोई भी 3 को कलर कर दो, तो यही जो कलर कर किया हुआ भाग दिख रहा है कितना है 3/6, ऐसा समझे। लेकिन जनरली छोटू हम लोग क्या करेंगे ना कि जनरली लगातार करेंगे, वैसे देखने में अच्छा लगता है। वैसे क्या करता है, देखने में अच्छा। जैसे आप राइटिंग लिखते हो तो हटा हटा के लिखेगा तो कोई दिक्कत है क्या, लेकिन देखने में तनका सटल से आइबा आराम से लिखेगा, तनका गैप छुड़ेगा तो ठीक रहता है। तो उसी प्रकार एगो मान्यता है कि अगर मतलब एक साथ रंगेगा तो तनका ठीक रहेगा, ठीक है। एक के साथ रंगना, वैसे कोई भी रंग देगा तो गलती नहीं है। चलो 8/16 इसको भरना है। तो देखो क्या को भागों में बांटा गया था 4 4 8 4 12 4 16, इसके कितने भागों को हमको रंगना है 8, तो कोई 8 को रंग दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, रंग दिया 8 को। तो ये जो चीज दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं 8/16। तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो तुम बना लेगा। अच्छा तो ये पर कैसे रहे वो चीज दिख रहा है ना, 8/16, 3/6, 1/2, 2/3, इसको बटा पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या बटा 4/8, ठीक है। ये सब चीज हुआ। ओके चलो और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 8 घंटे एक दिन का कौन सा भिन्न है, ठीक है। मतलब तुमको 8 घंटा को भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है, एक दिन के रिस्पेक्ट में। मतलब तुम्हारा भी एक चीज क्या है एक दिन, उसमें का 8 घंटा को, मतलब देखो एक दिन का 8 घंटा कुछ ना कुछ भाग है ना, यहाँ पे भी कुछ भाग है ना, तो उस भाग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तब भाग को कैसे लिखेंगे, पहले हमारे पास देखो 8 घंटा है,
8 घंटा है ना, तो एक दिन में कितना घंटा होता है पहले तो वो देखना है हमको, तब ना उसका 8 घंटा कितना भाग होगा वो। तो कोई तो एक दिन है, कोई तो एक दिन है जिसमें कितने घंटे हैं 24। कोई तो एक दिन है जिसमें कितने घंटे हैं 24 घंटा है, और उसमें से कितने घंटों के बारे में कह रहा है 8। तो हमारा जो भिन्न होगा और जो भाग होगा वो क्या होगा 8/24। चलो आगे देखते हैं 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है, ठीक है। तो 1 घंटे की, लेकिन यहाँ पे मिनट में कह रहा है, तो कोई तो 1 घंटा है जिसमें कितने मिनट है 60 मिनट है, जिसमें कितने मिनट है 60। हमको कितने मिनट के बारे में कह रहा है 40, तो ये हो गया 40/60। बोलो इस प्रकार से बना लेगा। गुड। अगला टॉपिक है हमारा संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना, ठीक है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े, तो प्राकृतिक संख्या को क्या चीज 1 से स्टार्ट करते थे, 1 2 से, ठीक है। पूर्ण संख्या पढ़े तो 0 से स्टार्ट करते थे। पूर्णांक पढ़े तो बीच में 0 रखते थे, या इधर 1 2 3 या इधर -1 -2 करते थे। अब हमको किसको दर्शाना है भिन्न को, तो भिन्न को दर्शाने के लिए भी हम लोग क्या चीज से स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। और पहले 0 1 2 ऐसे करके वो बना लेंगे, ठीक है। तो देखो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि भिन्न जो आया वो किसके लिए दिखाने के लिए, भाग को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए भाग। तो देखो पहले तो ये समझो, क्या इस संख्या रेखा पे आपको ये चीज दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक चीज है, यहाँ से यहाँ तक एक चीज है, यहाँ से यहाँ तक एक चीज है। भले ही 2 से 3 है, 1 से 2 है, लेकिन इस दोनों के बीच तो एक ही चीज है ना। 1 में एक चीज जोड़े तो 2 चीज, 2 में एक चीज जोड़े तो 3 चीज, 0 में एक चीज जोड़े तो 1। आए बस चलो। तो सबसे पहले हमको भाग को दिखाना है। जैसे देखो मान लेते हैं सबसे पहले हमको क्या दिखाना है 1/2। सबसे पहले हम किसको दिखाना है 1/2 को। तो देखो कोई तो एक चीज है, कोई तो एक चीज है जिसको कितने भागों में बांटा गया है 2। तो देखो इसको कोई तो एक चीज है जिसको कितने भागों में बांटेंगे 2। कोई तो एक चीज है जिसको हम 2 बराबर भागों में बांट दिए। बोलो कोई तो एक चीज है जिसको 2 बराबर भागों में बांट दिए, तो उसका क्या भाग लेना है 1। तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसका 1 भाग यहाँ तक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 1/2। इसका 2 भाग यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलेंगे 2/2, और 2/2 को 1 कहते हैं। 2/2 को 1 नहीं कहेंगे। जैसे कोई तो एक चीज है जिसको 3 भागों में बांटे और तीनों भाग ले लिए, तो इसका क्या मतलब 1। कोई तो एक चीज है जिसको 4 भागों में बांटे और चारों भाग ले लिए। जैसे कोई तो एक चीज है जिसको 4 भागों में बांटे और चारों भाग ले लिए, तो ये वास्तव में क्या हो गया एक चीज ना हुआ। तो देखो 1/2 को कितना आसानी से दर्शा दिए कि कोई तो एक चीज है जिसको 2 भागों में बांटे और 1 भाग अपना ले लिए। चलो इसी प्रकार रहता मान लो 1/3 क्या रहता, तो क्या करते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ऐसा ही आगे 2, आगे 2 3, लेकिन वहां पे हमको जाना नहीं है। चलो देखो तो 3, कोई तो चीज है जिसको कितने भागों में बांटना है 3, तो 1 2 3। अब ऐसा नहीं है, देखो 3 भागों में बांटना तो है, लेकिन 3 बराबर भागों में बांटना है ना। तो ऐसा नहीं कि एगो ऐबा कर देना है, एगो ऐगा कर देना है, एगो इत्ते वो कर देना, नहीं 3 बराबर भागों में। देखो 1 2 तीनों के बीच बराबर डिस्टेंस दिख रहा है, तो 3 बराबर भागों में बांटना और उसका क्या को भाग लेना है 1। तो 1 भाग यहाँ तक लिए, तो इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे 1/3। फिर इसको क्या कहेंगे देखो 1 भाग 2 भाग, तो 2 भाग लेंगे तो 2/3, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो इसकी लेंगे 3/3। समझा, ठीक है। चलो इसके बाद मान लो अगर हमको 4/3 दर्शाना रहा, क्या दर्शाना रहा 4/3, तो देखो हम लोग ऐसा किए 0 कर दिए, ये हमारा कोई एक चीज है 1, चलो ये हमारा 2 है, तो हमको कितना है 4/3। मतलब कोई तो एक चीज है जिसको कितने बराबर भागों में बांटना है 3। कितने बराबर भाग बांटना है, तो 1 2 3 बराबर भाग में बांट लिए। लेना क्या को भाग है 4, तो 1 2 3, लेकिन हमको लेना कितना है 4 को। तो कोई तो एक चीज है जिसको 3 बराबर में बांटे हैं, तो चलो हमको 4 भाग लेना है ना, तो हम एगो और चीज को ले आते हैं। तो एक चीज सही हुआ, एक चीज इसको ले लेते हैं, तो इसको 3 भागों में बांट दिए, ठीक है।
तो देखो हमको कितना लेना 4, तो 1 2 3 4, तो ई हमारा हो गया 4/2। क्या कहे समझा? जैसे देखो हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 5/4, 5/4 रोटी हम कहेंगे, ठीक है। तो कोई तो एक रोटी है, हमारे पास बहुत रोटी है, 1 रोटी है, 2 रोटी है, 3 रोटी है, 4 रोटी है। सबको कितने बराबर भाग बांटना है? 4। सबको कितने बराबर भाग बांटना है? 4। हमको लेना क्या को भाग है? 5 को। तो देखो 1 गो लिए, 2 गो लिए, 3 गो लिए, 4 गो लिए, तो 1 रोटी बन गया। एगो भाग भी हमको और चाहिए, तो लो 1 और लिए, तो 1 रोटी इतना रोटी, ये हुआ 5/4। तो उसी प्रकार यहाँ पे 4/3 है। हम यहाँ पे बहुत सारे एक एक चीज है, एगो इसके बीच है, एगो इसके बीच है, एगो इसके बीच है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक चीज को कितने भाग में बांटना है? 3। देखो यहाँ पे हम लोग इतने में हमारा काम चल गया, इसीलिए ना तो आगे 100 को 3-3 भागों में बांट दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4/3 है, तो इस एक चीज को 3 भागों में बांट दिए, इस एक चीज को 3 भागों में बांट दिए, आगे भी बांट देंगे। अगर मान लो यहाँ पे 7 रहता तो और आगे जाते, ठीक है, और आगे जाते। तो यहाँ पे 4/3 है, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया कितना? 4/3। आ समझ में? ये कितना हो गया? 4/3। तो बोलो इस प्रकार से तुम संख्या रेखा पे किसी भी आप संख्या को दर्शा देगा, चाहे 1/6 रहे, 1/8 रहे, चाहे 3/8 रहे, क्या करेगा? एक वाले को आप 8 भागों में बांटेगा, ठीक है। और उसमें के तीसरा पे जाके क्या करेगा? तो 3/8 हो जाएगा। पहला पे जाएगा तो 1/8, दूसरा पे जाएगा तो 2/8, 7वां पे जाएगा तो 7/8, 8वां पे जाएगा तो 8/8, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। चलो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक है सामान्य भिन्न, विषम भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। तो पहला है सामान्य भिन्न, ठीक है। पहला क्या है? सामान्य भिन्न। तो सामान्य भिन्न क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है हर बड़ा, क्या लिखा हुआ है? हर बड़ा। तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य भिन्न। जैसे देखो 2/3, हमारा अंश 2 है, हर कितना है? 3, तो ये सामान्य भिन्न। 2/7, 5/8, ठीक है ना, ये सबका देख रहा है, हर बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य भिन्न, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? विषम भिन्न। तो हर छोटा होना चाहिए, जैसे 3/2 है ना, 7/4, 8/3, ठीक है। ये सब का देख रहा है, अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। हर छोटा हो तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? विषम भिन्न। क्या कहेंगे? विषम भिन्न। उसके बाद क्या आता है? मिश्रित भिन्न। तो देखो ये जो विषम भिन्न जो होता है ना, उसी को एक अलग तरीके से लिखा जाता है मिश्रित भिन्न के रूप में। किसके रूप में? मिश्रित भिन्न के रूप में। देखो कैसे, जैसे देखो ये 3/2 है, ध्यान देना 3/2 पे, 3/2 पे कोई तो एक चीज है, कोई तो एक चीज इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? कोई तो एक चीज है जिससे कितने भागों में बांटा गया है? 2। इसके हमको कितने भाग लेना है? 3 भाग। तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। बोलो लिए ना? तो क्या इस 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + आधा, मतलब 1 पूरे भाग और फिर उसका आधा भाग। तो देखो ये जो 1 + 2 है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 × 1/2, 1 मतलब 1:1/2, ठीक है। तो ये जो भिन्न के लिखने का तरीका होता है उसी को कहते हैं क्या? मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं इसको? मिश्रित भिन्न। तो जब भी 1 1/4, 2 2/3, ठीक है, 4 4/4, 1/5, ठीक है, ऐसा कुछ भी तुमको दिखे तो उस भिन्न को क्या कह देगा? मिश्रित भिन्न। ऐसा समझे? तो लिखो इसको। अगला हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? तुल्य भिन्न के बारे में। देखो तुल्य भिन्न होता क्या है। जैसे छोटू जरा ध्यान दो इस चीज पे, ठीक है। ये हमारे पास कोई 3 चीज है, ठीक है। इसको क्या कर दिए? ये इसको हमने 2 भागों में बांटा, इसको हमने 4 भागों में बांटा, इसको हमने 6 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। इसको हमने इतना कलर कर दिया, इसको हमने इतना कलर कर दिया, ठीक है, और इसको हमने इस तीनों भाग को ले लिया, ठीक। तो इसको अगर भिन्न लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताओ? 1/2। इसको भिन्न में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2/4। इसको भिन्न में लिखेंगे तो 3/6। ये बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है?
सोचने वाली बात ये है कि चाहे 1/2 भाग को देखो, चाहे 2/4 भाग को देखो, चाहे 3/6 भाग के देखो, ये तीनों भाग क्या समान है? देखो 1/2 भी इतने भाग को दर्शा रहा है, 2/4 भी इतने भाग को दर्शा रहा है, 3/6 भी इतने भाग को दर्शा रहा है। भिन्न हम लोग बेसिकली किस चीज के लिए यूज करते हैं? कोई हिस्सा को दिखाने के लिए। लेकिन देखो 3 ऐसे भिन्न है जो एक ही हिस्सा को दर्शा रहे हैं, इसीलिए इस तीनों भिन्न को हम लोग बराबर कहते हैं। बराबर यानी कि तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न का मान बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न। बोलो तुल्य भिन्न समझ में आया? चलो ओके अब एक बात बताओ, छोड़ो, जैसे यहाँ पे तो ये चीज पिक्चर दिया हुआ था तो हमको समझ में आ गया, लेकिन मान लो हम तुमसे कहें कि 2/4 और 8/16 क्या तुल्य भिन्न है? 2/4 और 8/16 क्या तुल्य भिन्न है? तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? अब ध्यान से देखो, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सोचा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखते हैं। तो देखो 1/2 है ना, इसके अंश और हर में 2 से गुना करके देखो तो, अंश और हर में 2 से गुना करके देखो तो तुमको क्या आता है? 2/4, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 2/4। चलो 1/2 में ऊपर नीचे 3 से गुना करो तो तुमको क्या आता है? 3/6। देखो तो 2/4 था, 3/6 आया। ठीक है, इसके बाद भी एगो चीज सुनो, जैसे देखो 3/6 है ना, ऊपर नीचे 3 से भाग करो तो 3 में 3 से भाग करेगा तो 1, 3 में 6 में 3 से भाग करेगा तो 2। देखो 1/2 आया, अरे 1/2 आया ना। चलो 2/4 है, इसके ऊपर नीचे 2 से भाग करो तो 2 में 2 से भाग करेगा 1 और 4 में 2 से भाग करेगा तो 2। देखो 1/2 आया। यानी कि क्या हम लोग यहाँ से क्या सोच पा रहे हैं? हम लोग ये सोच पा रहे हैं कि यदि कोई भी दिए गए भिन्न में, कोई भी दिए गए भिन्न p/q लिख ले, कोई भी दिए गए भिन्न में यदि हम कोई भी प्राकृतिक संख्या से गुना करें, कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 6 7 कुछ भी से ऊपर नीचे अगर गुना करे या भाग करे, तो हमें जो भिन्न प्राप्त होगा इसको हम लोग n लिख देते हैं। देखो p/q कोई संख्या है, इसको गुना या भाग करे, कोई भी n माने नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्या से, तो हमारा जो भिन्न t/r कुछ भी लिख दो ना, t/r कुछ होगा ना। अरे जैसे देखो 1/2 है, इसको 5/5 से ऊपर नीचे गुना कर दो तो 5/10 आ गया, 5/10। तो ये 1/2 और 5/10 क्या हो जाएगा? तुल्य भिन्न हो जाएगा। उसे हम लोग अलजेब्रा सब के लिए लागू हो जाएगा। p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 2 रख के और गुना रख के n का वैल्यू 5 रख देगा तो तुमको t/r का वैल्यू निकल जाएगा। t का वैल्यू 5, r का वैल्यू 10। उसको समझने, उसको भी समझो, इससे दिमाग तेज होगा तुम्हारा। ठीक है, तो बोलो है समझ में? क्या तुल्य भिन्न है? ये बात समझ में है ना? चलो तो क्या कहेंगे, कोई भी भिन्न में ऊपर नीचे यदि सेम संख्या से गुना या भाग करे, ठीक है, तो हमारा जो नया भिन्न आएगा वो भी क्या आएगा? तुल्य भिन्न। अब हम लोग का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सरलतम रूप या न्यूनतम रूप। देखो हम लोग अभी तुल्य भिन्न के बारे में पढ़े, यानी कोई भिन्न अगर 1/2 है, ठीक है, अगर 1/2 है तो ऊपर नीचे हम लोग 2 से गुना कर दिए तो 2/4 हो जाएगा, यही ना। यानी कोई जगह पर अगर 1/2 बोले तब, चाहे 2/4 बोले तब, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 भी वही है, 2/4 भी वही है। ठीक है, अब सुनो, तो किसको न्यूनतम रूप बोलेंगे? इसको कि इसको, या इससे और जो भी बनेगा 3/6 उसको किसको न्यूनतम रूप बोलेंगे? ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन, समान, मतलब दोनों आदमी में क्या समान है? कॉमन, समझ रहे हैं ना?
उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उससे भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बात कर ले 2/4 की, तो अंश कितना है 2, 2 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 1, 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 1। ठीक है, तो इसमें देखिए इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 2 है, 2 है 1 है 1, तो 1 के लिए तो माफी है, लेकिन 1 के अतिरिक्त इसमें और क्या है 2 भी है, 1 के अतिरिक्त और किस क्या है 2 भी है। तो क्या इसको हम उभयनिष्ठ, तो इसको क्या हम सरलतम रूप कहेंगे? नहीं, क्योंकि दोनों में एक और उभयनिष्ठ, दोनों अंश और हर में एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है 2, कौन है रे 2 है, इसीलिए इसको हम लोग सरलतम रूप नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं 3/5 का, ये क्या चीज का 3/5, तो 3 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुने 1, ये गुणनखंड कैसे लिख रहे हैं पता चल रहा है? एलसीएम से इसका गुणनखंड लिख रहे हैं, 4 का गुणनखंड ऐसे लिख रहे हैं 2 से 2, 2 से 1। हाँ, आई 2 को कैसे लिख रहे हैं, तो 2 से भाग दिए तो 1, तो 2 गुने 1। ठीक है, चलो, तो 3 का गुणनखंड 3 गुने 1 और 5 का 5 गुने 1, तो 1 तो है ही है, लेकिन 1 के अलावा कोई और है नहीं, तो इसे इस भिन्न का क्या कहेंगे सरलतम रूप कहेंगे। ठीक है, तो सरलतम रूप समझ में आया। और इस भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, तो जो भी गुणनखंड कॉमन गुणनखंड आए ना उससे भाग कर दो, तो 2 से ऊपर नीचे भाग कर दो, तो 2 से भाग कर देगा तो 1 और 2 से भाग कर देगा तो 2। आप सोचो ई भिन्न लिखे तब चाहे ई भिन्न लिखे तब क्या अंतर है क्या? तो इस भिन्न का सरलतम रूप क्या हो गया 1/2। ठीक है, 1/2। अब 1/2 में अंश कितना है 1, हर कितना है 1, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1, तो ई भिन्न का क्या हो गया सरलतम रूप। कौन भिन्न का 2/4 का सरलतम रूप क्या हो गया 1/2। ठीक है, और एग्जांपल लेके थोड़ा समझाते हैं। जैसे देखो मान लो 4/16 है, 4/16। ठीक है, तो इस सरलतम रूप है कि नहीं, तो इसको चेक करो, 4 को गुणनखंड करो तो 2 से 2, 2 से 1, तो 4 बराबर क्या हो गया 2 गुने 1। 16 का करो ऐसा ही, तो 16 का ऐसा ही तुम करेगा तो तुमको आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, तुम करके देखना। ठीक है, तो देखो इसमें जो कॉमन गुणनखंड क्या है 1 तो है, ये है, साथ साथ 2 गुने 2 और 2 गुने 2 है, यानी 4 इसमें कॉमन गुणनखंड है, 4 इसमें कॉमन गुणनखंड है। 2 गुने 2 का मतलब क्या होता है 4, समझा ना? चलो, हाँ, तो ऊपर नीचे किससे भाग करेंगे 4 से, ऊपर नीचे किससे भाग करेंगे 4 से, तो 1 आई 4, तो 1/4 हो गया इसका सरलतम रूप या न्यूनतम रूप। आप देखो तो 1/4 में 1 का तो गुणनखंड 1 ही हुआ और 4 का 4 गुने 1, तो 1 के ना है खाली गुणनखंड कॉमन है, 1 के अलावा तो कोई नहीं है, तो उसीलिए इसको क्या कहेंगे सरलतम रूप या न्यूनतम रूप। है बस। अब हम लोग को पढ़ना है सामान्य भिन्न किसे कहते हैं और असामान्य भिन्न किसे कहते हैं। तो देखो समान भिन्न और असामान्य भिन्न किसी एक भिन्न के लिए नहीं है, 2 या 2 से अधिक भिन्न के लिए है। यानी 2 या 2 से अधिक भिन्न को समान भिन्न कहेंगे, 2 या 2 से अधिक भिन्न को समान भिन्न कहेंगे यदि उनके हर समान हो। जैसे 2/3, ठीक है, 8/3, 6/3, ठीक है, तो इस सब को हम लोग समान भिन्न कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सब के हर समान है। ठीक है, और उसी प्रकार असमान भिन्न किसके, तो जिनके हर समान न हो, जैसे 2/3, 4/5, 7/8, तो ये सब क्या हो गया असमान भिन्न। ऐसा में अगला टॉपिक हमारा समान भिन्न की तुलना। ठीक है, जैसे समान जैसे तुलना, तुलना का मतलब क्या होता है, तुम्हारे में रोहित में तुलना हुआ कि कौन पढ़ने में तेज है, तो तुलना किसी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होती है। ठीक है, तो हम लोग को 2 भिन्न दिया रहेगा तो हमको तुलना करना है कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। तुलना करना मतलब बड़ा छोटा बताना। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पहले समान भिन्न की, तो हमें 2 भिन्न लेंगे जिनके हर क्या होना चाहिए बराबर, तब उनको तुलना करेंगे। तो जैसे मान लो 2/3 है और 3/4 मतलब 4/3 है, तो इस दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो ये वो चीज जानता है कि नहीं कि जिसके मुंह खुला रहता है उसको कहते हैं बड़ा। जिसके मुंह अगर मुंह एन्ने मुंह खुला है तो एन्ने वाला संख्या बड़ा होगा, मुंह एन्ने मुंह खुला है तो एन्ने वाला संख्या बड़ा होगा, इसका मतलब बराबर होगा। ठीक है, ये सब साइन जानता है ना। चलो
तो देखो समान भिन्न की तुलना करने के लिए हम लोग करते हैं कि वह भिन्न बड़ा होगा। क्या लिखेंगे? वह भिन्न बड़ा होगा जिसका क्या, जिसका अंश बड़ा हो या छोटा हो, जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो। चलो पहले इसको नहीं पढ़ते हैं, पहले ओरली करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली सोच के कि ये कितना भाग है। तो देखो कोई तो एक चीज है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, यहाँ पे भी कोई तो एक चीज है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, लेकिन उसमें कितना भाग लिया है? 2। इसमें कितना लिया है? 4 लिया है। तो सोच कौन बड़ा होगा? ई बड़ा होगा। तो हम लोग तो सोच के कर दिए कि ई बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन मान लो फार्मूला हमको निकालना है, उतना कौन जाएगा सोचने? कौन जाएगा? मतलब एग्जाम में तो जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो उसी के लिए हम लोग रूल बनाए, नियम बनाए कि वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो। लेकिन किस केस में? समान भिन्न के केस में। किस केस में? समान भिन्न के केस में। चलो किसकी सीख चुके हैं? समान भिन्न की तुलना। हम लोग अभी तुल्य भिन्न भी सीखे है ना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये एक असमान भिन्न पहले दिया गया है, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों भिन्न क्या हो जाए? समान भिन्न हो जाए। क्या हो जाए? समान भिन्न। तब तो हम लोग आसानी से तुलना कर लेंगे। तो चलो समान भिन्न बनाने के लिए हमको हर को क्या करना पड़ेगा? समान। हर को क्या करना पड़ेगा? समान। तो हर को समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई क्या, देखो तो ई क्या होगा? नीचे में 6 हो जाएगा और ऊपर कितना होगा? 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? 6 हो गया, ऊपर नीचे 12 हो गया, 4 तिहाई 12। यहाँ तक है समझ में? अब देखो ई दोनों भिन्न है, उस समान भिन्न होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या किया? 2/3 को हम 4/6 भी लिख सकते हैं, और 4/2 को हम लोग 12/6, क्योंकि ये दोनों आपस में तुल्य भिन्न है। तुल्य हम लोग जानते हैं कि तुल्य भिन्न आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो तो इस दोनों में बड़ा कौन है? ई बड़ा है, इसका मतलब ई बड़ा है। बोलो आया समझ में? इसका मतलब ई बड़ा। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा तुम्हारे मन में कि भैया एक बात बताओ कि यहाँ पे तो आपने 2/2 और आपने कैसे जाना कि यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2/2 से, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको जो भी इसके हर है ना उसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो एलसीएम नहीं कटेगा तो 3 गुने 2, एलसीएम कितना आ गया? 6। तो देखो आपको हर हाल में आप दोनों के नीचे कितना लाना होगा? 6। कितना लाना होगा? 6। तो बस हमने सोचा कि 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। मान लो यहाँ पे 5 रहता तो 5 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 2 का एलसीएम 10। तो हम लोग सोचते हैं कि 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेगी? 10 आ जाए, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। तो जब समझ में अगर आ जाए तब तो ठीक है, और न समझ में आए तो एलसीएम ले लेंगे और सोचेंगे कौन संख्या से गुना करेंगे तो वो एलसीएम वाला संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग असमान भिन्न को क्या करेंगे? समान भिन्न पहले बनाएंगे, और फिर तो समान भिन्न का हमको आगे करता है कि जिसका अंश बड़ा हो वो वाला भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ऐसा समझ में? चलो अब हम लोग अगला टॉपिक हमारा भिन्न का जोड़ और घटाव हमको सीखना है, ठीक है। लेकिन पहले किसके लिए? समान भिन्न के लिए। पहले समान भिन्न के लिए भिन्न का जोड़ और घटाव सीखते हैं, फिर असमान भिन्न के लिए, ठीक है। चलो तो ये हमको कुछ दिया गया है, ठीक है। तो देखो इस समान भिन्न के केस में हम लोग क्या करते हैं? ये जो अपना जो एगो बड़का लाइन पाते हैं, ठीक है, बड़का लाइन पाते हैं, और जो हर दिया रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो भी संख्या दिया रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो 2, देखो 2 के पहले क्या है? कुछ नहीं है, मतलब जोड़ है। कुछ नहीं मतलब जोड़ है, ठीक है। तो +2 लिख दिए। 4 के पीछे क्या है? +2। तो 2 और 2 4, तो कितना हो गया? 4/3। इसी प्रकार यहाँ पे 2 नीचे हर में है तो हर में लिख दिए, और यहाँ पे 1 के पीछे कुछ नहीं था, +1 और +4, तो 4 1 5, 5/2, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे देखो घटाव में ये जो हर वाला है उसको तो हम बराबर करके नीचे लिख दिए, और ऊपर 4 है तो +4, घटाव 2 है तो -2, तो 4 में से 2 गया था 2/6, ठीक है। +4 ना कहता है, अब 2 के कहाँ? ये पहले का है। अच्छा यहाँ पे +4 कहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/3। चलो अब यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे? इसको देखो, इसको यहाँ पे तो समान भिन्न नहीं है तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो 3 3 का 3 और 2 2
प्लस 2 और माइनस 1। तो हमारे पास 2 रुपया है, 1 रुपया कर्जा है, तो कितना बच गया 1/3। बोलो इस प्रकार से समान भिन्न के लिए जोड़ घटाव कर लेगा ना। अच्छा मान लो यहीं पे अगर मिश्रित भिन्न रहे 1/2 और जोड़ 2/3 सॉरी 2/2, ठीक है, तब क्या करेंगे। तो देखो तब क्या करेंगे, तो 1/2 को हम लोग जानते हैं ना कि 1 + 1/2 लिखते हैं। इसमें और कितना जोड़ना है 2/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो फिलहाल हमको कितना आ गया, ये तो असमान भिन्न हो गया। अच्छा एगो चीज जानता है, ये 2 जो है क्या इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। 3 जो है क्या इसको 3/1 लिख सकते हैं। 1 जो है क्या उसको 1/1 लिख सकते हैं। देखो क्या है, पहले तो ये समझो कि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 और 1 को 1/1 लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं वो देखो। हमारे पास हम बोलेंगे 2 रोटी, हम लोग बोलेंगे 2 रोटी। अब देखो कोई तो एक चीज है जिसको कितने भागों में बांटा गया है 1, यानी एक चीजें है 1 भाग ही में बांटा गया था, क्या फर्क पड़ता है, वही तो चीजें है। क्या वो चीज लेना है 2 को, क्या वो चीज लेना है 3 को, क्या वो चीज लेना है 1 को। तो बोल समझ गया, 2 को 1 2/1, 3 को 3/1, 1 को 1/1 लिख सकते हैं कि ना। तो देखो 1/1 को हम लोग क्या लिख दिए 1/1, ठीक है। तो ये तो असमान भिन्न हो गया। तो अब हम लोग सीखते हैं असमान भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे। तो देखो ये असमान भिन्न है ना, ये दोनों तो समान भिन्न है, अगर इसको भी हम लोग समान भिन्न बना दे तो काम बन जाएगा। तो देखो क्या करेंगे ना कि 1/1 है, इसको हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2/2, 2/2 आ गया। तो 1/1 के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 2/2 भी रख सकते हैं, 2/2 भी रख सकते हैं। अब तो हम लोग कर लेंगे, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। एलसीएम मतलब 2 अगर नीचे है तो 2 लिख दिए और ऊपर वाला सबको जोड़ दो तो 2 दूना 4 1 5, यानी 5/2, 5/2 आ बस। तो देखो यहाँ से तो तुमको हम असमान भिन्नों का जोड़ भी सिखा दिए, ठीक है। अब हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव सीखते हैं किसके लिए, असमान भिन्न के लिए। किसके लिए, असमान भिन्न के लिए। तो देखो क्या यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि दोनों असमान भिन्न है, क्यों, क्योंकि इसके हर आपस में बराबर नहीं है। तो असमान भिन्न को हम लोग पहले किस में बदलना है, समान भिन्न के लिए। क्यों, क्योंकि हमको समान भिन्न का जोड़ घटाव अब आ गया। तो जितने भी असमान भिन्न दिए गए उसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करना है कि समान भिन्न में बदलना है, ठीक। चलो ये चीज हमको दिया गया है, ठीक। तो इस दोनों को हमको समान भिन्न में बदलना है। तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि कितना से गुना करें, तो क्या करेंगे नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और समझ में आ ये रहा है, समझ में अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो 2/3 गुने 2 गुने 2 जोड़ 4/2 गुने 3 गुने 3। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4 3 12 और 3 दूनी 6, तो 12 4 16, मतलब क्या 6 नीचे लिख देंगे, 4 + 12 बराबर 16/6। बोलो इस प्रकार से कर लेगा। चलो फिर यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब देखो ये क्या है 2 1/4 का मतलब 2 जोड़ 1/4 है और 3/2 है। आई 2 का मतलब 2/1। तो देखो इस सब का एलसीएम ले लेंगे, तो सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 देख लो कैसे एलसीएम तुम निकाल लेना, इस सब का एलसीएम कितना आएगा 4। तो सब का एलसीएम निकाल दिया। अब सबको 4 के रूप में बदलो, तो इसको 4 में बदलने के लिए 4 से ऊपर गुना नीचे गुना, ये तो 4 में है ये है। इसको 4 से गुना करने के लिए ऊपर 2 और नीचे 2 से, तो ये हो गया 4, 4 एकम 4 सबके नीचे 4 आ गया ना, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये हो गया +1 और +3 दूनी 6 हो गया। तो 8 1 9 9 6 15/4। बोलो इस प्रकार से कर लेगा। कुछ नहीं किए रे, खाली ये जो था इसको हम लोग इसके समान भिन्न में बदल दिए हैं, अब बस उसको जोड़ दिए हैं। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लग रहा है, आराम से जो एलसीएम बार बार बोला जा रहा है वो पूछो नहीं। अगर तुमको नहीं समझ में आया कि क्या लाएं, मतलब यहाँ पे 4 लाएं कि 8 लाएं कि 16 लाएं कि क्या लाएं, तो उसके लिए आप कंफ्यूजन नहीं लाना है, तो सीधे एलसीएम ले लो। एलसीएम 10 आए तो सोचो प्रत्येक संख्या में क्या चीज से गुना करेंगे तो 10 10 10 आएगा, बस इतना ही है, ज्यादा कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। उसी प्रकार घटाव में है, अगर समझ में आ रहा है कि नीचे क्या लाया था तो ठीक है, नहीं तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेगा तो तुमको बुझा जाएगा कि 6 आएगा एलसीएम, ठीक। तो इसको सोचो 2 से गुना करो, 2 से गुना करो, 3 से गुना करो, 3 से गुना करो, तो 2 दूनी 4
आ गया ना 4, जी। घटाओ 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया था 1/6, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी करना है, ठीक है। ये कितना हो गया 2 प्लस 1/4 माइनस 3/2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है था, मतलब 2/1 है। अब फिर से नीचे सब एलसीएम क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो 1 4 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, कहाँ गया मिटाने वाला है, चलो तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो इसको सबको 4 4 बनाओ नीचे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, ये तो 4 है ये, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूना, तो नीचे कितना आ गया 4, 4 दूना 8, प्लस 8 की माइनस 8, प्लस 8, पीछे कुछ नहीं है था प्लस, प्लस 1 की माइनस 1, प्लस 1, क्यों, क्योंकि हम लोग कोई भी संख्या के पीछे वाला जो साइन रहता है उसको लिखते हैं, तो प्लस 1, ठीक है। और 3 दूनी 6 माइनस 6, इस सबको सॉल्व करने आता है कि नहीं। देखो हम लोग को देखना है कि जो 6 है, देखो एक प्लस है कि माइनस है, प्लस में है, मतलब कोई भी यदि हम बार बार तुमको समझाते हैं, कोई भी यदि संख्या लिखा जाता है तो पहले साइन फिर संख्या लिखा जाता है। इसे अगर हम तुमको कहें कि +4 लिखो तो तुम +4 लिखेगा, ऐसा ना कि 4 प्लस लिखेगा, ऐसा नहीं, +4 लिखेगा। तो ये +8 है, ये +1 है और ये -6 है, तो हमारे पास 8 रुपया, एक 9 रुपया और 6 रुपया दे दिए थे 3 रुपये, तो ये हो गया 3/4, अब सुनिए 3/4। तो इस प्रकार से जोड़ घटाव बड़ी अच्छा से कंप्लीट कर लेगा। चलो इस तरह से तुम्हारा ये भिन्न का चैप्टर कंप्लीट हुआ अच्छे से। अब सुनिए, आप लोग अभी भिन्न का चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जानते ही हो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो दशमलव के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।